स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अपना 11th का जो बेसिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर था वही पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर आप लोग को याद हो तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको बताया था। तो मैंने आप लोग को उसमें 2-3 रिएक्शन बता भी थी कि किस प्रकार से उसको कैसे लिखते हैं। तो मोल्स के बारे में हम लोगों ने बताया कि रिएक्शन जब बैलेंस होती है ना, तब उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखे थे कि क्या होगा, जो उनके मोल्स कितने मोल रिएक्ट करके कितने मोल बना रहे हैं। मोल को ही अणु को हम लोग मोल्स के रूप में लिख सकते हैं कि एक अणु, 2 अणु, फिर उसको मोल्स के रूप में लिख सकते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो हमारा लीटर का वैल्यू था वो था 22.4। ठीक है, तो उसको उस टर्म में भी लिखा था हम लोगों ने, या फिर उनके द्रव्यमान के टर्म में हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, आज मैं आपको क्या करती हूँ, एक रिएक्शन बताती हूँ कि उसको बैलेंस, मान लो हमारी नॉर्मल रिएक्शन थी तब तो हमने कर लिया था NH3 को हिट एंड ट्रायल विधि, जो भूलचोक विधि जिसको हम लोग कहते हैं, किसका जोड़ा वहां लगा दिया और ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने किया था। अब हम लोग प्रॉपरली कि किस प्रकार से हम लोग का ज्यादा कुछ चीज होती है तो हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, रिएक्शन को बैलेंस करना। तो हम लोग जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोपेन का दहन। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोपेन का दहन, कि प्रोपेन का दहन किस प्रकार से होता है। अब आपको प्रोपेन के दहन के लिए सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोपेन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन आप लोगों ने 10th क्लास में देखा होगा, जब एक कार्बन होता है, जब कार्बन संख्या 1 होती है तो उसके लिए लिया जाता है मैथ, और जब 2 होती है तो एथ, 3 होती है तो प्रोप, 4 होती है तो ब्यूट, 5 होती है तो पेंट, 6 होती है तो हेक्स, 7 होती है तो सेप्ट। सेप्ट या हेप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 8 होती है तो ऑक्ट, 9 नोना, और 10 का डेका। तो ये सारे आप लोग को टेबल याद होगी, नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए। जब कार्बन संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, और 3 है तो प्रो, यानी हमें प्रोपेन दिया है। और फिर आप लोग को पता होगा कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो लास्ट में लगता है ए, और जब डबल बॉन्ड होता है तो लास्ट में लगता है ई, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लास्ट में लगता है आई। अब लेकिन यहाँ पे हमें चूंकि क्या दिया है, प्रोपेन, यानी लास्ट में इन लग रहा है, इसका मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। तो हमें क्या करना है, 3 कार्बन लेने हैं, 1, 2 और 3, और तीनों के बीच हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड किए। ठीक है, अब हम इसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देते हैं। इधर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एक तो इसने बॉन्ड बना रखा है और एक ये क्या कर लेगा, 3 हाइड्रोजन अपने साथ में जोड़ लेगा। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन अपने साथ में जोड़ लेगा, इस कार्बन ने 3। ओके, ये हम लोग का बैलेंस हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग इसको कम्प्लीटली कैसे लिख सकते हैं, C3H कितने हैं, 3, 2, 5 और 3 8, तो क्या लिख सकते हैं, C3H8 लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने लिखा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, C3H8 लिया, इसका दहन करा रहे हैं। दहन किसके प्रेजेंस में होता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जलता कोई भी कंपाउंड कब है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो दहन रिएक्शन जो हो रही है वो किसकी उपस्थिति में होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो हम लोगों ने लिया C3H8, उसकी रिएक्शन कराई O2 के साथ में। ओके, फिर दहन के दौरान होगा क्या, भी जो भी इसके जो कंपाउंड्स है ना, ये अपने अपने ओरिजिनल्स में टूट जाते हैं। तो क्या क्या हो जाएगी, यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी और H2O निर्माण हो जाएगा। ठीक है, CO2 गैस का निर्माण हो जाएगा और H2O का निर्माण हो जाएगा। अब मुझे ये बताना, ये रिएक्शन आपको बैलेंस लग रही है क्या, बैलेंस तो नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन 3 है और यहाँ पे कार्बन 1 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे तो चलो ऑक्सीजन 2 और 1 ये 3 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 ही हो गए। इट मीन सारे रिएक्शन क्या है, असंतुलित है। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, असंतुलित। अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, संतुलित करना है। अब आप लोग क्या करोगे भाई, किधर की किधर आप लोग कौन सा रिएक्शन, कौन सा स्टाइक्योमेट्री गुणांक किसके आगे लगाओगे, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को
क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में हम लोग किसे बैलेंस करते हैं, जो हमारा मेन एलिमेंट होता है, मेन तत्व जो होता है हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मुख्य तत्व कार्बन है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो कार्बन को संतुलित करने के लिए हमें क्या देखना है, कार्बन को संतुलित करना है, यानी कि करते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हो कार्बन को संतुलित करने पर। अब देखना, इधर ध्यान से सुनना, मैं इसका यहाँ लिख रही हूँ कि इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, और इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम लोग को पता है कि 3 कार्बन है और इधर है 1 कार्बन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 बनाएंगे, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, 3। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है ना, बोल सकते हैं बाई साइड है और ये दाई साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड यानी जो आपकी बाई साइड होती है उसमें 3 है और राइट साइड में आपके 1 है, तो उसको 3 से गुणा कर देंगे राइट साइड में, ताकि वो रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो हम लोग रिएक्शन बैलेंस करने के बाद क्या लिखेंगे कि हमने राइट साइड में 3 से क्या कर दिया, गुणा। तो देखो C3H8 प्लस O2, बाकी और किसी को नहीं छेड़ना है, सिर्फ और सिर्फ जिसको बैलेंस करे उसी को छेड़ना है। तो 3CO2 और प्लस में H2। अभी भी बैलेंस थोड़ी ना, बैलेंस नहीं है, बट कार्बन संख्या बैलेंस हो गई, 3 और 3। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, अब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखते हैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या करेंगे बताओ, लेफ्ट साइड में तो 8 ज्यादा, इधर तो इधर किसके गुणा कर देंगे हम लोग, 4 से, तो 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप लोग, दाई साइड में जो हाइड्रोजन होता है उसको 4 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ 4 लगा देंगे, तो फिर क्या रिएक्शन हो जाएगी, C3H8 प्लस O2 और उससे बना 3CO2 प्लस में 4H2O। अब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बचा क्या, ऑक्सीजन। तो हम लोग लास्ट में किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने पर। करिए ऑक्सीजन को संतुलित। ऑक्सीजन देखते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और राइट साइड में देखना गिनना पूरे, इधर है राइट साइड में, इधर कितने हैं अपने, 3 दूनी 6, राइट साइड में 6 प्लस और 4 ये, यानी कितने होंगे टोटल, 10। नहीं समझ आया, लास्ट रिएक्शन पे चल रहे हैं हम लोग, लास्ट रिएक्शन ये आ गई, यहाँ तक गिनेंगे कि यहाँ तक राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं। राइट साइड में ऑक्सीजन देखो, यानी कि इस साइड में, और लेफ्ट साइड में यानी कि इस साइड में, तो यहाँ तो आपको ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं, तो 2 हो गया। इधर कितने हैं, 3 दूनी 6, भाई ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और इतने, इसको 3 से गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 और 4 ये, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10, यानी कि आपके राइट साइड में 10, लेफ्ट साइड में 2। अब आपको क्या करना होगा, इस 2 को 10 के बराबर करना है, तो गुणा किससे कर दोगे, 5 से, यानी कि हम लेफ्ट साइड जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, C3H8 प्लस 5O2 उससे बना 3CO2 प्लस 4H2O। ये रिएक्शन आप अच्छे से ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस है क्या, ये देखेंगे। 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 दूनी 10, तो इधर देखो 3 दूनी 6, तो ये रहे और 4 ये रहे, तो कितने हो गए, 10। तो इस प्रकार से हम लोग की पूरी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। और इस प्रकार से हम लोग क्या देख सकते हैं कि अपना रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग को रिएक्शन बैलेंस करना समझ आ भी गया होगा और हम लोगों ने 1-2 रिएक्शन पढ़ भी ली है। अब इसमें देखिए ये बैलेंस रिएक्शन है। अब देखिए इसमें मैं आपको अणु अणु वाला बता देती हूँ। यहाँ पे इसका तो कितना अणु काम में आ रहा है, 1 अणु।
इसका कितना अणु काम में आ रहा है, 5 अणु। इससे कितने अणु बन रहे हैं, 3 अणु और 4 अणु। समझ आया। अब फिर हम इसको किस में लिखते हैं, मोल में, यही से मोल हो जाएंगे। फिर हम इसको किसके अंदर लिखते हैं, लीटर में। और मैंने आपको बताया कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल वो कितने लीटर के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो 1 मोल को तो 22.4 के बराबर करना है, बाकी जितने उसको उससे गुणा कर देना और फिर लीटर लिख देना। फिर हम लोग इसको किसके अंदर लिखते हैं, द्रव्यमान में। तो कार्बन के द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, 5 ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान और ये द्रव्यमान लिखोगे। दोनों साइड याद रखना, जब इनका द्रव्यमान जोड़ोगे और इनका द्रव्यमान जोड़ोगे तो बराबर आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है तो बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग को करना ये। फिर अवोगाद्रो नंबर लिख दोगे, इसका Na 5 Na 3 Na 4 Na। ठीक है, तो वो अवोगाद्रो नंबर हो गया। लास्ट मैंने आपको अमोनिया की पढ़ाई थी कि अमोनिया को किस टाइप से इस प्रकार से लिखेंगे। अब मैंने आपको रिएक्शन बैलेंस करना बता दिया, बाकी इसका अणु भी बता दिए कि कितने कितने हैं। अब आगे आपको करना है, क्या करना है देखिए, आगे आपको इसको मोल्स में लिखना है, लीटर में लिखना है, द्रव्यमान में लिखना है और अवोगाद्रो संख्या में लिखना है। फिर से बता दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है और मेरे को ये कंप्लीट चाहिए। और आप लोग सोचोगे कि मैडम हम लोग होमवर्क कैसे भेजेंगे, तो वो आप सर को भेज देना, वो मुझे भेज देंगे। और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे एक्टिवली यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चलेगा कि कितने बच्चों ने ध्यान से देखा है वीडियो को और सुना है और समझा है। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो के बीच में ही आपको बता रही हूँ कि आपका होमवर्क आज का क्या रहने वाला है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि इस रिएक्शन का मैंने ये तो बता दिया, आप लोग इस रिएक्शन को पूरा लिखोगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 1 अणु 5 अणु, ये तो मैंने आपको फिर भी बता दी, आपके इजी कर दिया। और भी आप इसको पहले मोल्स में लिखोगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे रिएक्शन में किया। फिर आप इसको लीटर के अंदर लिखोगे और उसके बाद आप इसको द्रव्यमान में लिखोगे और दोनों साइड का द्रव्यमान जोड़ के बराबर निकालना है। और फिर आप इसको अवोगाद्रो संख्या के फॉर्म में लिखोगे, इस रिएक्शन के बारे में लिखोगे। ओके, समझ आ गया ना। तो ये मैं आपका आज का होमवर्क चेक करूंगी और चेक करूंगी तो ये समझ लेना अच्छे प्रकार से को लिखना ही है और भेजना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे एक्टिवली क्लास के अंदर पार्टिसिपेटेड हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करोगे, अपना होमवर्क भी हो गया आज का, तो थोड़ा सा और मजा आएगा कि कितने लोग का सही है और कितने लोग गलत है। और जिसका भी सही हुआ ना, नेक्स्ट क्लास में उसका पक्का मैं नाम लूंगी। तो अपना नाम लिख के जरूर भेजिएगा, जिस भी पेज पे आप लोग लिख के साइन करो, जिस भी पेज पे आप लिख के साइन करो उस पर अपना नाम जरूर लिखना। और मैं ये रिएक्शन लिख लेना, वीडियो से उतार लेना, ठीक है। और मैं उसका जरूर नाम बोलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इस बच्चे ने सही जमा करा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि मान लो आपका जो पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वेश्चन ये है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आप लोगों ने रिएक्शन कराई है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया से 16.4 ग्राम, या फिर आप लोग मोल लिख लो, 16.4 मोल अमोनिया, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सॉरी N2 और H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से 16.4 मोल अमोनिया बनाने में कितने मोल नाइट्रोजन चाहिए। ये क्वेश्चन है अपना। क्या क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया से 16.4 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब देखिए रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन क्या होती है, N2 प्लस 3H2, उससे अच्छा 3 में नहीं लगा रही, N2 और हाइड्रोजन से आपको अमोनिया बनानी है। अब आप इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, उधर की साइड 2 से। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो इधर की साइड किससे गुणा कर दोगे, 3 से, बैलेंस हो गई। अब बैलेंस होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मोल में लिखते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल, तो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 3 मोल, और इससे अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का तो हमें कोई लेना देना भी नहीं है। हमें क्या पूछा है कि जब हम लोगों ने 1 मोल
नाइट्रोजन लिया तो 2 मोल क्या बनी, अमोनिया बनी। अब देखिए सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला है, जब हमने 1 मोल नाइट्रोजन लिया तो हमारी 2 मोल क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है। अब हम कितने मोल नाइट्रोजन लें कि हमारी 16.4 मोल क्या बने, 16.4 मोल क्या बने, अमोनिया। तो हम नाइट्रोजन का किस प्रकार से निकाल सकते हैं, 16.4 को हम लोग 2 से भाग दे दें। ठीक है कि भाई 1 मोल से 2 मोल बन रहा है ना, तो कितने मोल से 16.4 मोल बनेगा, जो भी इसका आधा होगा उसी से। 1 से 2 बन रहा है यानी कि डबल हो रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना लेंगे, इसी डबल, तो यानी ये डबल है ना, तो डबल है, इसको आधा कर देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 8.2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए हमें, 8.2 मोल। ठीक है, 8.2 मोल हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने क्या किया कि 2.6 लीटर, 2.6 लीटर, अब मैं लीटर में बता रही हूँ, 2.6 लीटर CO है, इससे हमें क्या करना है, CO2 बनानी है। 2.6 लीटर CO है, इससे हमें CO2 बनानी है। तो कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन है आपका। सुनना, फिर से लिख लो, 2.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 बनाने में कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब मोल में तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, अब हम लोग लीटर में तो ऐसे नहीं लिखेंगे, लीटर में कैसे लिखेंगे वो देखना। रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन होगी CO प्लस O2 CO2, ये रिएक्शन है। अब हमें क्या है, इसका दिया है 2 अब देखो आप लोग पहले इसको छोड़ो, इस रिएक्शन में आपको मान लो कुछ नहीं दिया, तब आप क्या लिखोगे, इस रिएक्शन को पहले तो बैलेंस करेंगे। इधर कार्बन संख्या 1 है, इधर कार्बन संख्या, कार्बन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1 और 2 3, इधर कितने हैं 2, तो बैलेंस है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन इधर से ज्यादा है, तो इधर करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दोगे तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, 2 से गुणा होगा, क्योंकि फिर कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 कार्बन 2 कार्बन, अब इधर देखिए 2 ऑक्सीजन और ये 2 हो गया, आपका रिएक्शन संपन्न हो गया, 2 CO2 बन गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग का कितना है, यहाँ पे 2 मोल, इसका 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल। ठीक है, अब लीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका 22.4 को 2 से गुणा करेंगे और ये 22.4 ही रहेगा, और इसको भी 22.4 से 2 से गुणा कर लेंगे। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि इतने लीटर CO, इतने लीटर 2.6 है। ठीक है, फिर इसका पूछा है और कितने लीटर ऑटो की आवश्यकता होगी। अब आपको पता होगा कि ये वाली जो चीज है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, देखना 54.8 आ जाएगा, और इधर ये 22.4 किसका है, ये तो CO का है, ये O2 का है, और CO2 का भी कितना है, 44.8 है। अब ध्यान से सुनना, क्या सुनना है आपको, देखिए आपको पता है कि जब CO का कितना है, डबल है, तो ऑक्सीजन का 1 मोल है, यानी आधा है। CO2 डबल है ना, तो इसके कितने हैं, 2 है, तो इसका 1 मोल है, और हमें इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2.6, तो ये इससे कितना होगा, आधा ही होगा ना, तो 2.6 को 2 से भाग देगा। भाई ये डबल है तो ये सिंगल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डबल को सिंगल से भाग देना, तो क्या करोगे, इसको 2 से भाग दे दोगे, यानी कि 1.3 लीटर यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता होगी, O2 की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इन पे करना, और मेरी इस बात पे फोकस जरूर करना कि मैंने आपको होमवर्क क्या दिया है, और होमवर्क को अच्छे से आप लोग क्या करोगे, लिखोगे, और जो भी मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल करा रही हूँ साथ साथ में करते जाओ। अभी से क्या है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ओके,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर अपना जो लास्ट टॉपिक है उसको और कवर कर लेंगे। उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीटेशन पे आ जाएगा, 1-2 वीडियो के बाद और कंप्लीट रहेगा। ओके, चलो बाय।